कभी किसी को दोष मत दीजिए, क्योंकि अच्छे लोग खुशियाँ लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा दे जाते हैं। सिर्फ एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि पहले तुम कितने अच्छे थे। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा एकांत ही तुम्हें मनुष्य बना सकता है और भीड़ तुमको भेड़ बना देगी। खुद को बदलने का सबसे आसान तरीका है उन लोगों के साथ रहना जो पहले से ही उस रास्ते पर हैं जिस पर तुम जाना चाहते हो। आज मैं तुमको एक बच्चे के संघर्ष किया और उसके बलिदान के बारे में तुमको बता रहा हूँ, जिसका नाम सुहास गोपीनाथ था। उस बच्चे ने मात्र 14 साल की उम्र में वो काम कर दिया जो आजकल के बच्चों को करना मुश्किल पड़ सकता है। मात्र 14 साल की उम्र में ही इसने ग्लोबल इंक नाम की कंपनी को खड़ा कर दिया अपने दम पर। और आज के आम जीवन में बच्चे उस उम्र में अपने करियर और भविष्य के बारे में भी नहीं सोचते हैं। मौज मस्ती और गुजर बसर की जिंदगी बसर कर लेते हैं। और आज सारे विश्व में सबसे कम उम्र के CEO का खिताब सुहास गोपीनाथ के नाम है। आज भी वो उसने 14 साल की उम्र में ही हासिल कर लिया था। और आजकल के बच्चों को तो आप देख ही रहे हैं, उनको कैरियर के प्रति, अपने जीवन के प्रति कोई मतलब नहीं है। उनका जीवन बस मौज मस्ती से कटना चाहिए। मैं आपको कुछ रोनाल्डो के बारे में बताना चाहता हूँ। रोनाल्डो जब 4 साल के थे तभी से वो फुटबॉल प्रति उत्साहित रहते थे। रोनाल्डो निश्चित रूप से फुटबॉल के प्रशिक्षण में आया करते थे, लेकिन 7 साल तक उनको कभी भी मौका नहीं मिला खेलने के लिए। लेकिन उनके कोच उनसे ये बात हमेशा कहते थे कि अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो, तुमको भी एक दिन मौका जरूर मिलेगा खेलने के लिए। और रोनाल्डो ने ऐसा ही किया। रोनाल्डो के पास क्लबों में प्रशिक्षण जारी रखने के अलावा और कोई काम ही नहीं था। वो अपना पूरा ध्यान खेल पर ही फोकस करते थे, जबकि उनके पिता उनके फुटबॉल के खिलाफ रहते थे हमेशा। और इसी चलते उनके पिता से बनती नहीं थी। क्लब में रहते रहते उनको 4-5 साल बीत गया, लेकिन उनको यात्रा करने की भी अनुमति नहीं दी जाती थी। एक दिन उनके क्लब का एक चैरिटी मैच था, जिसमें एक मशहूर फुटबॉलर उसके मुख्य अतिथि थे। जब टीम यात्रा करने की योजना बना रही थी तो किट की देखभाल करने वाले कर्मचारियों में से एक बीमार हो गया था। ऐसे में उन्हें किट की देखभाल करने के लिए किसी की जरूरत थी। रोनाल्डो के कोच ने सोचा कि क्यों ना रोनाल्डो को ही बाहर ले जाया जाए, ये भी उसके लिए एक अवसर हो जाएगा। उन्होंने जब रोनाल्डो को यात्रा करने के लिए और किट का ध्यान रखने के लिए कहा तो रोनाल्डो की खुशी का ठिकाना नहीं था। जब टीम स्टेडियम पहुंची तो रोनाल्डो ने देखा कि उस सेलिब्रिटी फुटबॉलर को देखने के लिए काफी भीड़ जमा हुई थी। रोनाल्डो ने ये सब पहली बार देखा था और अपने इस अनुभव से वो काफी उत्साहित भी थे। जब प्रशिक्षण चल रहा था तो विपरीत टीम के कोच रोनाल्डो के कोच से बातचीत के लिए आए। कुछ देर बाद कोच रोनाल्डो के पास आए और बोले कि आज तुम खेल रहे हो, उसके साथ जाओ। कुछ पल के लिए तो रोनाल्डो को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने कोच से पूछा फिर से, क्योंकि कोई यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्होंने पूछा कि क्या आपने सच में मुझको खेलने के लिए बोला है? कोच ने एक बार फिर बोला कि हाँ ठीक है, आज तुम खेल रहे हो, जाओ। विपरीत टीम के कुछ खिलाड़ी के दौरान चोटिल हो गए थे, इसीलिए उसके पास खिलाड़ियों की कमी थी और रोनाल्डो को मौका मिला। रोनाल्डो ने जब उस टीम का प्रतिनिधित्व किया तो वो अपने प्रमुख गोलकारों में से एक बन गए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सब लोग वाह वाह कर रहे थे, रोनाल्डो की तारीफ, रोनाल्डो की बातें चल रही थी हर तरफ। दोस्तों, हमेशा वो नहीं होता जो आप चाहते हैं, बल्कि वो मिलता है जिसके लिए आप हमेशा के लिए तैयार रहते हैं।
जीवन कभी भी मौका दे सकता है, लेकिन तब तक के लिए हमें हार नहीं माननी है। बस अपना प्रयास जारी रखें और अपनी बारी का इंतजार करें। एक दिन आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि जो चलना बंद कर देते हैं वो रद्दी के भाव हो जाते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, जहाँ सबकी हिम्मत खत्म हो जाती है वहीं से इतिहास रचने वालों की हिम्मत शुरू होती है। अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो घबराइए मत, चलते रहिए। बुरा वक्त अपने आप खत्म हो जाएगा। जिन्हें मंजिल का जुनून है वो कभी किसी से मशवरा नहीं लेते। नहीं तो आप ही बताइए, नदियों को कौन बताता है समंदर का रास्ता। जैसे नदी अपना रास्ता ढूंढ लेती है, वैसे भी तुमको भी किसी से सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपना एक लक्ष्य चुनो और उस पे चलते रहो। धन बर्बाद करने वाले तो धन कैसे भी कमा लेते हैं, लेकिन जो समय को बर्बाद करता है फिर समय उसे बर्बाद कर देता है। इसलिए समय को कभी भी बर्बाद ना करें, कभी भी गलत काम में समय का प्रयोग ना करें। किसी का बड़ा नौकर बनने से बेहतर है कि आप अपना छोटा सा ही काम करके उसका मालिक बन जाएं। नौकर से तो लाख गुना बढ़िया है। अगर कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद कर रहा है तो घबराइए मत, उसको भी एहसास दिला दीजिए कि कुंडी दोनों तरफ होती है। अगर आज आपने डूबकर मेहनत कर ली तो कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे। ये बात याद रखना, हमेशा ये याद रखना कि सबसे अलग रहोगे तभी सबसे अलग दिखोगे, नहीं तो भीड़ में भीड़ जैसा हो जाओगे। तुम अपने अंदर एक्शन का ऐसा तूफान पैदा करो कि दरवाजे अपने आप खुलने लग जाएंगे। ये तुमको एहसास हो जाएगा। किस्मत के दरवाजे पर सर पीटने से तो अच्छा ही है। किस्मत के भरोसे रहोगे तो हमेशा पीछे ही रह जाओगे, क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर काबू रख सकता है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। एक बात याद रखना, तुम वो कर सकते हो जो किसी ने सोचा तक नहीं होगा। जिंदगी में कभी मायूस मत होना। तुम्हारा वजूद इतना छोटा भी नहीं है कि तुमको मायूस होना पड़े। अंधेरे को मिटाने के लिए समय बर्बाद क्यों किया जाए। उससे अच्छा है कि कुछ समय लगाकर एक दिया ही जला लिया जाए। कई लोग ऐसे हैं जो कोई भी काम करने से पहले ही ये सोच लेते हैं कि यार ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, और वही लोग हमेशा जीवन में पीछे रह जाते हैं। अगर कामयाब होना है तो अपनी सोच को बदलिए, हमेशा सकारात्मकता के रास्ते पर चलिए। हमेशा कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो आप कर नहीं सकते। जो आपको लगता है कि ये काम हम नहीं कर सकते, उस काम को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार मतलब करते रहिए। एक ना एक दिन उसको आप कर ही लेंगे। लेकिन ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि हिम्मत पहले ही हार जाते हैं सब लोग कि यार ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। तो कहाँ से होगा? जब आप उस काम को करना ही नहीं चाह रहे हैं तो वो काम कहाँ से होगा? किस्मत के भरोसे कब तक बैठोगे? किस्मत के भरोसे बैठने से तो बेहतर है कि कुछ काम करते रहो। किस्मत तुमको वो नहीं दे सकती जो तुम्हारी तुमको मेहनत दे सकती है। तुम्हारी मेहनत तुमको वो दे सकती है जो तुमने कभी सोचा ही नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी, उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। जहाँ तक हो सके दौड़ो। दौड़ नहीं सकते हो तो धीरे धीरे चलो। धीरे धीरे भी नहीं चलते हो तो रेंगते हुए चलो, लेकिन रुको मत, चलते ही रहो। एक दिन तुमको तुम्हारा मुकाम जरूर मिल जाएगा। आज जो लोग कामयाब हैं वो लोगों ने कभी रुकना सीखा ही नहीं। आज तक कामयाब होने के बाद भी वो चल ही रहे हैं। अगर तुम भी ऐसा कर सकते हो तो सफल होने से तुमको कोई नहीं रोक सकता। अगर नहीं कर सकते हो कभी सफल नहीं हो पाओगे। सफलता मेहनत से मिलती है, किस्मत से नहीं। अगर तुमको ये लगता है कि किस्मत में होगा तो मिलेगा, तो ये बात हमेशा याद रखना कि मेहनत करने वाला तुमसे कहीं आगे निकल जाएगा।
ये बात हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।